फर्स्ट स्टेज है ना वो पार कर ली। फर्स्ट स्टेज का मतलब क्या है? फर्स्ट स्टेज कौन सी होगी आपकी? पहला पड़ाव आपने पार कर लिया जिसमें आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए कि टाइम एंड वर्क क्या है, पाइप एंड सिस्टम क्या है, बॉट एंड स्टीम क्या है, रेशो प्रोपोर्शन क्या है, मिक्सचर एलिगेशन क्या है, आपको अर्थमेटिक का पता है, आपको डीआई का पता है, नंबर सीरीज, रीजनिंग के अंदर आपको पजल्स का पता है, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सेटिंग अरेंजमेंट, इंग्लिश में आपको आरसी, इंग्लिश ग्रामर के रूल्स, आपने ये सब पढ़ लिए एक बार। आपने एक बार आपका लगभग ऐसा हो गया कि अब मैं मॉक टेस्ट देने लायक हो चुका हूं, मैं सारे उसमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूं। पहली स्टेज होती है आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएं और आपको एग्जाम में ऐसा फील होने लग जाए उस मॉक टेस्ट में कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन या फिर मैं 80% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूं। इसका मतलब आपने फर्स्ट स्टेज आपकी पार कर ली। अब सेकेंड स्टेज क्या है? सेकेंड स्टेज है आपकी, आपको उसको 60 मिनट के अंदर उन 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट स्टेज में आप इस लेवल तक पहुंच गए कि आप 80% पेपर अगर आपको फुल टाइम मिल जाए कि जितनी देर में करना है आप सोल्व कर लीजिए, तो आप इसको फर्स्ट स्टेज आपने क्लियर कर ली। सेकंड में अब क्या हो रहा है कि आपको ये है कि क्वेश्चंस तो आते हैं लेकिन एग्जाम में टाइम कम पड़ रहा है। अगर और टाइम हो तो हम और अच्छे से कर सकते हैं। आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा, इसका मतलब आप हैं सेकेंड स्टेज के ऊपर। सेकेंड स्टेज में आपको क्या करना है? आपको चीज़ों में, अब आपको चीज़ें करनी तो आ गई, आपको स्पीड से चीज़ों को करना है। स्पीड से चीज़ों को करना है मतलब आप जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर पाएँ। और एग्जाम में आपके नंबर क्यों नहीं आ रहे, इसका क्या रीज़न है? इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो चीज़ नहीं आती है, आपकी वो चीज़ क्लियर है, आप कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं बच रहा अगर आप सोचे तो? क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पे टाइम ज़्यादा लग रहा है। उनके बेसिक्स क्लियर होने के बाद भी दिमाग को सोचने में थोड़ा टाइम लगता है और हम 10 से 12 सेकंड हमारी वेस्ट हो रही है। हर क्वेश्चन वाइज 10 से 12 सेकंड आपकी वेस्ट हो रही है। तो अगर वो आपका बेसिक्स क्लियर होने के बावजूद भी अगर आपका दिमाग काम करने लगे कि ये चीज़ जल्दी सी मैं कर दूँ, मान लीजिए कि आपने 20 क्वेश्चन किए, 20 क्वेश्चन जो आप एक एक मिनट लगा के कर रहे थे उसकी बजाय आप 30 सेकेंड, 35 सेकेंड, कोई स्टूडेंट 45 सेकेंड में कर रहा है, तो हर क्वेश्चन के साथ हाफ मिनट आपकी बच रही है। तो लास्ट में आपकी 5 से 6 मिनट बच सकती है बाकी क्वेश्चन पेपर की तरफ जाने की। तो आपका बेसिक्स तो क्लियर हो गया लेकिन इतनी तेजी नहीं हुई है कि दिमाग आपका देखते ही 30 क्वेश्चन में सोल्व कर दे। अब ये तेजी कैसे आ सकती है, हम कैसे, अब हम ये बात कर रहे हैं कि क्या कमी रह गई आपके एग्ज़ाम के अंदर और आपको क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए जिससे आपके नंबर, जितने भी नंबर पे आपके रुक रहे हैं उससे ज़्यादा नंबर आए। इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है कि देखते ही आपका माइंड उस क्वेश्चन का आंसर कर दे। सिर्फ यही एक मेन रीज़न है। आप एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए कि आपकी फैमिली में मान लीजिए 4 मेंबर हैं, आपको सबके बारे में एग्जैक्टली पता है, सबकी पिक्चर दिखाते ही आप ये बता सकते हैं कि ये मम्मी है या ये पापा है। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक दिन आपको क्या किया कि शादी के अंदर बहुत सारे रिलेटिव्स या जो भी पड़ोसी आपके रिश्तेदार जो भी थे सबसे मिला दिया। 1 या 2 बार आप उनसे मिले होंगे, ठीक है। फिर आपसे अगर पूछा जाए कि ये कौन है तो आप थोड़ा टाइम लगा के बता देंगे कि ये कौन है, लेकिन एकदम से आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आएगी कि वो कौन है। तो कहने का मतलब यही है कि अभी तक इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है कि आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ या फिर आप अपने नंबर बढ़ा पाएँ, क्योंकि आपके सेम नंबर आ रहे हैं। जो आपकी पहले कमियां थी वो कमियां आपने इम्प्रूव कर ली, लेकिन अब आपको मेन चीज़ किस पे फोकस करना है कि जो चीज़ आपने, मान लीजिए कि आपने टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कर दिया, आपको उसको 1 मिनट लग रही है हर बार एग्जाम में करने में, वो कर तो लिया लेकिन आप उसको लेके आओ 30 सेकंड में वो क्वेश्चन आपका होना चाहिए। इतनी आप टाइम एंड वर्क की प्रैक्टिस करो कि वो आपका 30 सेकंड में हो जाए। 30 सेकंड में होगा तभी तो हर क्वेश्चन वाइज अगर आप 10-10, 20-20 सेकंड बचाएंगे तभी लास्ट में 2 से 3 मिनट या 4 मिनट बचेंगी बाकी नए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, वरना आपके हमेशा 60 या 70 के ऊपर आपके नंबर अटके रहेंगे। तो यही मेन रीज़न है कि आपको अभी बेसिक्स आपका क्लियर हो गया है, लेकिन मेन चीज़ आपको किस पे फोकस करनी है? आपको फोकस करना है कि आप कैसे जो चीज़ें, आपका जिस चीज़ में आपका बेस क्लियर हो गया उसमें हम कैसे टाइम बचा सकते हैं। आपको टाइम कितना मतलब ज़्यादा बचा सकते हैं, आप कितना जल्दी चीज़ों को कर सकते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कुछ लोगों को लगता है कि कैलकुलेशन हमें आती है, कैलकुलेशन बार बार सिंप्लीफिकेशन डेली सोल्व करके क्या करना है। सिंप्लीफिकेशन डेली बेसिस पे कम से कम 50 से
60 क्वेश्चन या फिर ज़्यादा नहीं तो 40 क्वेश्चन आप सिंप्लीफिकेशन के सोल्व करिए। पता है क्यों? सिंप्लीफिकेशन से आपका मतलब माइंड नंबर्स के साथ खेलना चाहिए। 20 और 50 क्या होते हैं, 43 44 कितने होते हैं, आपको ऐसे पता होना चाहिए। इससे क्या होगा, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस में भी कैलकुलेशन आती है, बहुत हेल्प होगी। डीआई में भी कैलकुलेशन आती है, बहुत हेल्प होगी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि हम ऐसे इग्नोर कर देते कि ये तो मेरे को आता ही है, मैं कर लूँगा। वहाँ पे आता ही है, कर लूँगा, ये चीज़ मैटर नहीं करती। आप कितना जल्दी बाकियों से कर सकते हैं वो चीज़ मैटर करती है। तो एक सिंपल सी चीज़ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने एक बार सीख ली, आप सोचते हैं कि थोड़ा सा एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर लूँगा, हो जाएगा। डेली टाइम दीजिए, 10 या 20 क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेली। इतनी स्पीड, आपकी कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए। कुछ बार तो जैसे टाइम एंड वर्क के अंदर जैसे मान लीजिए 36 24 इस तरह का एलसीएम लेना होता है, तो आपको क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि क्या इनका एलसीएम आएगा। वहाँ पे आपको एलसीएम निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी प्रैक्टिस ज़्यादा की ज़रूरत है। आपके बेसिक्स क्लियर है, अगर आपको फुल टाइम मिल जाए ना कि 2 घंटे में पेपर सोल्व कर लो, तो आप आराम से सोल्व कर लोगे। पेपर होते ही सबसे पहले पता मेरे माइंड में क्या आता था, जब मैंने स्टार्टिंग में प्रिपरेशन की थी बेसिक्स क्लियर होने के बाद, मुझे ऐसा लगता था कि 10 मिनट और होती, 5 मिनट और होती ना तो पूरा पेपर हो जाता मेरा अटेम्प्ट। 5 मिनट और नहीं हो सकती, मुझे पहले वाले में से जल्दी क्वेश्चन करके 5 मिनट बचानी है। तो आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए, आप उन क्वेश्चंस की इतनी बार प्रैक्टिस करिए कि आप उसको बहुत जल्दी कर पाए। तो यहाँ हमारी वीडियो खत्म करते हैं। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए। अगर कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।